अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने हार्ट बीट के बारे में पढ़ना है। हार्ट बीट क्या है, इसके बाद कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, ये क्या है साइकिल, इन टर्म्स के बारे में जानेंगे। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर फिल्स देम विद ब्लड एंड कंट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स प्रोपेल ब्लड आउट ऑफ देम। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डायग्राम की मदद से देखा था कि जब हार्ट के दोनों चैम्बर बिलखसूस राइट अटेरियम और लेफ्ट अटेरियम रिलैक्स होते हैं तो इनके अंदर जो ब्लड है वो फिल हो जाता है, यानी ब्लड इनके अंदर आता है। वो अगर राइट साइड है तो राइट अटेरिया अब सुपीरियर वेना केवा के जरिए से और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से राइट अटेरियम में ब्लड आता है, ये फिल होता है। अगर लेफ्ट अटेरियम की बात करें तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है, फिल होता है। अगर इनकी कंट्रैक्शन होती है दोनों वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पुश किया किया जाता है, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों के अंदर, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ से पुश किया जाता है ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिले। यूं चैम्बर्स के अंदर ब्लड आता भी है और चैम्बर से ब्लड जो है वो मूव भी करता है हार्ट से आउट। ठीक है, हार्ट के इनसाइड्स भी आता है और हार्ट से आउटसाइड भी ब्लड सर्कुलेट होता है। अब देखना है द अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन मेक अप द कार्डियक साइकिल। अब हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, ये कार्डियक साइकिल होगा। एंड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल मेक वन हार्ट बीट। ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल जिसमें हार्ट के मसल्स के अंदर ब्लड आएगा और उसके बाद हार्ट मसल से के कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड को पुश किया जाएगा हार्ट से आउट। ठीक है, इस मुकम्मल कार्डियक साइकिल को कहेंगे हार्ट बीट। ये आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, हार्ट बीट। ठीक है, याद रखिएगा हार्ट बीट किसे कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कंप्लीट कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अब एक कार्डियक साइकिल जो है उसके ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है आर्टीरियल आर्टरिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन अटेरिया। ठीक है, जब ये दोनों अटेरिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ये अटेरिया राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट अटेरिया लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के रिलैक्स होने पे ब्लड जो है वो हार्ट मसल्स के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट चैम्बर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिल होता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड कार्डियक डायस्टोल। ये जो दौरानिया है ये कहलाता है कार्डियक डायस्टोल दौरानिया, जिस दौरान में हार्ट के अटेरिया और वेंट्रिकल, ये अटेरिया और ये वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं। अटेरिया वेंट्रिकल के रिलैक्स होने पे हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड का भर जाना, ये कहलाता है कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस, immediately after their filling both ateria contract and pump blood towards ventricles, उसी वक्त जो है ये दोनों अटेरियम राइट और लेफ्ट अटेरियम इनके अंदर सकड़ाव आता है और ब्लड दोनों वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का आ जाना। ठीक है, दोनों एटेरियम का सकड़ाव, ठीक है, कंट्रैक्शन, और ब्लड दोनों वेंट्रिकल के अंदर राइट और लेफ्ट के अंदर आ जाना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल के अंदर क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी और ब्लड टुवर्ड्स बॉडी एंड लंग्स, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजा जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों के अंदर, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजा जाएगा एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से जब ब्लड जो हार्ट से आउट होगा टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी लंग्स एंड एओर्टा से पूरी बॉडी की तरफ, इस टर्म्स को हम कहेंगे सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इन वन हार्ट बीट, एक जब हार्ट बीट मुकम्मल होगी, डायस्टोल लास्ट्स अबाउट
0.4 सेकेंड, जो डायस्टोल है वो 0.4 सेकेंड रहेगा। आर्टीरियल सिस्टोल टेक प्लेस 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकल सिस्टोल लास्ट अबाउट 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, ये इनका ड्यूरेशन होगा। व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे। ठीक है, जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे, यहाँ पे हमने दोनों वेंट्रिकल्स के बारे में देखा, दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब इन दोनों के अंदर कंट्रैक्शन आएगी फिर क्या होगा, ट्राइस्पिड एंड बाइस्पिड वाल्व क्लोज एंड लूब साउंड इज प्रोड्यूस। अब लूब साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, जरा इस डायग्राम को देखते हैं। जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे, अब वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, अब दोनों वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन हुई तो ब्लड जो है वो पुश हुआ, तो फिर यहाँ पे ये राइट अटेरियम और वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइस्पिड वाल्व है, इसके साथ ब्लड जब लगेगा जाके तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी लूब की। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड अब प्रोड्यूस हुई उसको हमने क्या नाम दिया, लूब का नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ट्राइस्पिड एंड बाइस्पिड वाल्व क्लोज एंड लूब, दोनों तरफ के बाइस्पिड वाल्व भी, ठीक है, और ट्राइस्पिड वाल्व भी, ये बाइस्पिड वाल्व ट्राइस्पिड वाल्व था और ये बाइस्पिड वाल्व है। ठीक है, ये दोनों वाल्व के क्लोज होने पर जो साउंड हुई वो हुई लूब की। ठीक है, यूं उसके बाद सिमिलरली व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, द सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज एंड डूब साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, जब इसी दौरानियों में क्या हुआ कि वेंट्रिकल रिलैक्स हुए और सेमिल्यूनर वाल्व, ये जो सेमिल्यूनर वाल्व हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये सेमिल्यूनर वाल्व हैं, इनकी वजह से जो साउंड अप प्रोड्यूस हुई उसको डुब का नाम दिया गया। ठीक है, यूं जो हार्ट की साउंड है वो लुब डुब प्रोड्यूस हुई, साउंड इज प्रोड्यूस्ड लुब डुब कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, हार्ट की ये साउंड जो है जिसको लुब डुब, बाइस्पिड वाल्व, ट्राइस्पिड वाल्व और उसके बाद सेमिल्यूनर वाल्व की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुई लुब डुब, इसको स्टेथोस्कोप के जरिए से सुना जा सकता है। वो जो डॉक्टरों के पास स्टेथोस्कोप कानों में लगा के उसका एक पार्ट हार्ट के ऊपर रखते हैं और उसकी साउंड को सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ट रेट के बारे में एंड पल्स रेट के बारे में, हार्ट रेट क्या है और पल्स रेट क्या है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।